अब है ना 2-3 दिन से बारिश हो रही है, बहुत अच्छा वेदर हो रखा है, बहुत ही मस्त हो रखा है। मतलब थोड़ा थोड़ा अभी भी बारिश हो रही है। उस वजह से मेन तो ये कि गर्मी नहीं लग रही है, नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। बट अभी ठीक है, तो भी चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हो चुकी है मॉर्निंग, पानी आया हुआ है, मैंने झाड़ू पोछे कर दिए। पहला सुबह सुबह का काम होता है मेरा, झाड़ू पोछे वगैरह मैंने कर दिए हैं। और अब मेरे चाय के बर्तन हैं, देखो कुछ नहीं खाते ना तो भी हो जाता है। तो पहले मैं इनको वॉश करूँगी क्योंकि ना एक बार सोचते ना एक साथ करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर जोर आने लग जाता है। तो अभी मैं जैसे जैसे होते हैं ना, मैं जैसे जैसे साथ करती जाती हूँ। तो अभी चाय के बर्तन हो गए, वो वॉश करूँगी। रिद्धि की बोतल है जो कि इसमें तो होती है, तो अब मैं इसको फुल पानी से भर के और टाइम टेबल पर रख देती हूँ। फिर वो जैसे जैसे घूमती फिरती आती है वैसे वैसे पानी पीती रहती है और डिहाइड्रेट नहीं होती है। तो भी फटाफट से करते काम। तो फिलहाल सुबह का मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। जो भी मेरे एक्स्ट्रा वगैरह बर्तन रहते हैं या कुछ मुझे वॉश करना होता है, बच्चों की बॉटल्स वगैरह वॉश करनी होती है, इसका पानी वानी भरना होता है। रिद्धि के लिए मैं क्या बॉटल पानी भर के रख देती हूँ, तो फिर वो जैसे घूमती फिरती आती है पीती रहती है, नहीं तो बच्चों को भी याद नहीं रहता और हमें भी याद नहीं रहता। और ये मेरा थोड़ा सा गंदा हो रखा है। बट देखो मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज़्यादा है ना, कह सकते हो आटा बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से मैं इसको लगाती हूँ और थोड़ा मैं भी पीती रहती हूँ पानी, और जो भी काम होते वो करती रहती हूँ। बस मैं यहाँ पे अपना पानी वगैरह भर रही हूँ और उसके बाद मैं लगूंगी काम में। तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो जाता है। उसके बाद फिर मेरे बच्चों का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि वो उठने से पहले मुझे अपना कम से कम आधा काम तो पूरा फिनिश करना होता है। फिर उनके बाद मैं कुछ ही नहीं कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करने में टाइम लगता है, काम सिर्फ हमारे घर में आधा 1 घंटे का है सुबह, पर उनको फिर एक ना एक को लेके बैठना पड़ता है। एक को मम्मी जी बाहर लेके जाते हैं, एक को मैं लेती हूँ। और जब मैं सोचती हूँ ना मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तभी हमारे बच्चे क्रैंकी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह के चाय वगैरह के बर्तन। चाय हमारे मम्मी जी तो पीते नहीं हैं और हम ससुर बहू पीते हैं, और हमारा रिद्धू पीता है, तो उसको मैं दूध वगैरह डालती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं लेके आ गई हूँ मेरा खाना। तो मेरा मोस्टली अभी खाना डिलीवरी के बाद दाल रोटी ही है, मैं ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं खा रही। और ये शाम का बनाई थी मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे लिए सुबह की दाल बड़ी हुई थी तो मैं वो खाऊंगी। और इधर हमारा रिद्धू को मैंने रेडी किया था, हमारे पड़ोस में एक बर्थडे था किसी का, तो बस उसी के लिए रेडी किया था। और गिफ्ट वगैरह भी मैंने खुद ने ही घर पे पैक किया था, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं सकती, कहाँ से लाऊंगी क्या करूँगी, तो फिर उसके लिए पैक किया था। पापा जी लाए थे पानी पता थी, तो बस वो खाया। देन ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जब मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा ना माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट वगैरह सा हो रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा सा अपना पढ़ाई में ध्यान लगाती हूँ। तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बातों को लेके, तो बस उसी वजह से। तो बस उधर हमारे सिद्धू बेबी सो रहा है और मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। और मैं ज़्यादातर ना बोल के पढ़ती हूँ ना, तो वो मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे माइंड में रहता है। और अगर मैं बिल्कुल चुपचाप पढ़ती हूँ ना, तो वो पता नहीं चुपचाप में ना कहाँ से कहाँ बातें चली जाती है, माइंड में कुछ ना कुछ आ जाता है। तो बोलते बोलते पढ़ती हूँ ना, तो इतना रहता नहीं है। बट इधर उस साइड में सिद्धू पे भी सो रहा था और रिद्धू चली गई थी अपने दादा दादी के पास में। बट इसने कर दिया ये क्या, जब तक जागती रहती है ना, देखो अभी बारिश का मौसम, तो छोटे बच्चे ना बहुत ज़्यादा टॉयलेट वगैरह बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। तो मैं इसको नैपे ही पहनाती हूँ, शाम रात के टाइम पे मैं इसका डायपर यूज़ करती हूँ, बट दिन में मैं इसको बिल्कुल फ्री रखती हूँ नैपी वगैरह पहना के ही। बट यहाँ पे जैसे मैंने इसको लेटाया ना, अब ये इसको एक बार जैसे उसको पता चल गया ना भाई मम्मा ने टच कर लिया, तो बस अब ये इसको है ना रोने का बहाना चाहिए होता है बस, कि कैसे ना कैसे मुझे गोदी ले ले। तो बस इसका स्टार्ट होने वाला है और इसको ये नहीं रहती है फिर, तो ज़्यादातर मोस्टली रह जाती है। बट कभी कभी इसका मूड हो ही जाता है ना कि हाँ बस मुझे गोदी जाना है तो जाना ही है। अब इसका कॉलिक पेन थोड़ा ठीक है, और मैं मेडिसिन वगैरह जब ये रोती है ना तभी देती हूँ, ऐसे तो नहीं दे रही, बट कभी कभी देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके हैंकी लेके इसको थोड़ा सा एंजॉय कराने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसे जैसे रह जाए, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। मैंने थोड़ा सा चैप्टर किया तो मुझे थोड़ा रिलैक्स भी लगा कि हाँ मैंने थोड़े बहुत तो कुछ किया। नहीं, एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स आ रही हैं, बट बच्चों के बीच में प्रिपरेशन हो ही नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाती है। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत अपना यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह पे बनाती रहती हूँ, ताकि अपना माइंड आप थोड़ा सा डाइवर्ट रखोगे ना तो वो ठीक रहता है। इसलिए मैं बाहर भी बहुत कम बैठती हूँ, मोहल्ले में भी जस्ट अपने कमरे में या किचन में काम करती हूँ, अपना काम से काम रखती हूँ ज़्यादातर। कोई कहीं पर बैठे कुछ भी बोले करे तो फिर दिक्कत हो ही जाती है।
तो मैं बहुत कम बैठती हूँ क्योंकि फिर रिद्धू के दादा दादी बैठे रहते हैं और वो रिद्धू को रख लेते हैं बाहर। तो मैं यहाँ पे सिद्धू को रख रही हूँ। अब बस ये ज़्यादा ही क्रैंकी हो रही है तो थोड़ी देर में ही मैं मोस्टली आधा घंटा पढ़ा होगा, जितने में एक तो हमें थोड़ा समझने में टाइम लगता है, जितने में तो हमारा बच्चा क्रैंकी हो जाता है। तो अब ये बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसको लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लगेंगे थोड़ा इसको स्टेबल करेंगे, जितने में हम लगेंगे हमारे घर के कामों के अंदर। और यहाँ आ चुका है हमारा रिद्धू बेबी भी साथ में, तो ऐसा नहीं है कि अकेली रहती है, ये थोड़ी देर में आई जाती है मुझे चेक करने मेरे पास आने, मम्मा ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो यहाँ देखो ये बिल्कुल थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी, पता नहीं क्यों। और ये बिल्कुल मेरे रिद्धू की जैसी लगती है मुझे, सेम टू सेम। तो रिद्धू और सिद्धू मेरे को बिल्कुल सेम सी लगती है। अब ये थोड़ा ठीक हो गया, और जैसे है ना इसको जॉन्डिस हो गया था ना पीलिया, तब तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी इसकी। और जब तक रिद्धि मेरे पास आई तब वो ये काम करके आ चुकी थी। मतलब हमारे क्या है ना, चने वगैरह लेके फिर उसकी दाल बनाई जाती है, फिर उसका बेसन बनता है या दाल बनती है, जो भी है सब प्रोसेस वगैरह मम्मी जी करते हैं। तो मम्मी जी ने इनको धो के और सुखाया था, और ये सुखाने के बाद ये देख सकते हो आप मेरी बेटी ने क्या हालत कर दी है। तो अब वो आएंगे उससे पहले मुझे इसको क्लीन करना रहता है, तो अब मुझे इस सारा का सारा समेटना पड़ेगा। मैं मतलब एक काम करके निकलती हूँ ना, जितने में मेरी बेटी दूसरा काम मेरा तैयार रखती है। और ये छोटे छोटे हैं, इनको मैं झाड़ू से भी नहीं कर सकती क्योंकि बिल्कुल साफ़ करे हुए हैं, फिर ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इनको थोड़ा अपने हाथों से ही करने की कोशिश कर रही हूँ। इधर ये मुझे आ रही है मम्मा ऐसे ही हो गया वैसे हो गया बोलने, पर मेरा तो काम बढ़ ही जाता है ना इसकी वजह से। तो बस इन सबको मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ, और फिर अब इनको ऊपर ही रखूँगी और मम्मी जी को बोलूँगी कि इनको ऊपर ही रखना है, नहीं तो भाई ये तो नहीं रहने देगी। आप कितना ही धूप लगाओ चाहे कुछ कराओ। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने इनको सबको बेड के नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके एक जगह रखा है। उधर हमारा सिद्धू बेबी रो रहा है, तो उसके पास जाएंगे। इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा लेट आया है क्योंकि इसके गैस की प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ उल्टा लेटेंगे, पर पता नहीं क्यों उल्टा ही कम्फर्ट ही नहीं होती। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको चला के दिया है टीवी, तो टीवी में से आवाज़ आती रहती है ना, तो ये लेटी लेटी देखती रहती है। उतनी देर में मैं मेरा खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। तो आज मेरे खाने में है मेरी रोटी, तो आज मैंने चटनी फिर से ट्राई कर रही हूँ, बट मेरे है ना मिर्च मसाला ज़्यादा तीखा सूट नहीं होता है। बट मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो मुझे पसंद नहीं थी, तो कभी कभी अपन भी अभी के टाइम पे मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं खुद भी पेट भर के खाऊं और रिद्धि को भी खिलाऊं, क्योंकि मैं जैसे फीड करवाती हूँ ना, तो उस हिसाब से मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है पहले की बजाय। बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो बस मैं कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ बनाती रहती हूँ। मोस्टली मैं खींचे वगैरह तल लेती हूँ, पर अभी बारिश का मौसम हो गया तो वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी नहीं तल पाती। तो फिर मैं जल्दी, जैसे रोटी बनती है ना, पीछे देख सकते हो आप लाइटिंग, अभी सूरज की रोशनी है, बट मुझे भूख लग गई थी तो मैंने अपना खाना पहले फिनिश किया है। नेक्स्ट मैं फिर खाने से स्टार्ट करूँ। इसकी करेले की सब्ज़ी ठीक ठाक मैं खा लेती हूँ छाछ के साथ, और रोटियां मेरी क्या ना रात को बच गई थी, पापा जी कहीं चले गए थे तो वो बच गई, तो फिर मैंने अपने लिए वही गर्म कर ली। थोड़ा तेल वेल में करके घी में गर्म करके खा लेते हैं तो ठीक रहती है, ऐसे तो नहीं खाती भाई। बस अभी करेंगे लंच। और ये है खाटू श्याम जी के पेड़े, मिश्री पेड़े बोलते हैं, क्या कौन से पेड़े बोलते हैं, बहुत फेमस होते हैं, तो ये भैया लेके आए थे। तो बस अभी हम ये टेस्ट करेंगे। और इधर लगते हैं आज हम काम पे। मतलब आज मैं ना सिर्फ करेले की हमारे लिए सब्जी बची थी, पापा जी के लिए बना रही थी, तो मैं जस्ट छौंक वाले में ही आज उनके लिए सब्जी बनाऊंगी फटाफट। और एक तरफ हमारा दूध गर्म हो रहा है, और अब मैं बनाऊंगी, इनकी तैयारी करूंगी पहले। तो ये सारी मैंने तैयारी कर ली है, टमाटर काट लिए हैं, हरी मिर्च प्याज काट ली, तेल डाल लिया, उसमें लहसुन कूट लिया है। और अब हम जलाते हैं हमारा गैस और बनाएंगे सब्जी। तो ये पूरा मैं इसी में बनाऊंगी थोड़ी सी, तो फटाफट से बन के रेडी हो जाए। और एक इंसान के लिए बनानी, तो फिर मैं इसी में बना रही हूँ, कढ़ाई वढ़ाई में नहीं बना रही हूँ। तो इसमें मेरा पहले तेल बॉईल हो रहा है, तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी, नीचे रख के डाल रही हूँ क्योंकि गैस के ऊपर रखूँगी अब तो आग लग जाएगी। क्योंकि सबसे पहली बार जब मैंने सब्जी बनानी सीखी थी ना, उस टाइम पर मैंने आग लगाई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है उसमें आग भी लग सकती है। मतलब आप इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, बंदा गलती करता है तो उसको टोकना नहीं चाहिए, वो गलती करेगा तो सीखेगा। अगर वो सीख ही नहीं रहा है तब तो है ही, बट अगर वो सीख रहा है तो फिर उसको क्यों टोकते हो। तो बस यहाँ पे मेरी हरी मिर्च और प्याज हो चुका है, तो अब मैंने डाले यहाँ पे टमाटर को मैं अच्छे से इसमें करूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें मसाले ऐड करूँगी सारे, और इसमें इसकी थोड़ी सी चटनी सी तैयार हो जाएगी जो कि मेरे पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया फ्रेश पूरा, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और हमारी ये एक व्यक्ति के लिए सब्जी तैयार है। तो बस, और यहाँ पे हम लोग हमारा गैस
ये जो चिमनी है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे आज साफ़ करनी है, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है। तो जैसे मेरा काम फ्री हो जाता है ना, या मेरे को टाइम मिलता है, तो मैं इन कामों में लग जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली सफाई करूँ, बट जिस दिन मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे मैं सफाई कर लेती हूँ। देखो घर है, सबको अपना घर प्यारा होता है, तो उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो मैंने अभी तो इसको साफ़ किया है, गैस वगैरह को अच्छे से क्लीन किया, पट्टी वट्टी सारी, और ये इधर की क्लीनिंग मुझे करनी है। तो आज मैंने थोड़ा सोचा कि किचन को क्लीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना वगैरह बनता है तो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ की ये बॉक्स वगैरह हैं, इन सबको मैं अच्छे से क्लीन करके और सेट कर रही हूँ, जो कि मैंने अभी शायद 15-20 दिन पहले किए ही थे। बट क्या है ना, हमारे कॉकरोच वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और गंदा भी बहुत जल्दी हो ही जाता है। और ऑयली जो रखे हुए होते हैं ना, तेल या घी वगैरह के जहाँ रखे हुए होते हैं, वो जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बस इसको इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लीन करके रख रही हूँ, और जो यूजफुल है सामान वो आगे रख रही हूँ, जो काम का नहीं है उसको पीछे रख रही हूँ, और फटाफट अपना काम कंप्लीट करके लेते हैं बच्चे को। तो बस इस व्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। मैंने 3-4 दिन की क्लिप ले ली, तो मैंने सोचा वीडियो तो एंड किया ही नहीं, तभी तो न्यू स्टार्ट हुआ। मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट्स वगैरह पे तो अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, बट व्लॉग्स वगैरह में आपको पता है डेली वेयर में बस घर पे यही जो काम होता है रेगुलर वही दिखा सकते हो आप। और बाहर भी जाओगे तो यार फिर आप बाहर इंजॉय करोगे कि एक क्लिप वगैरह लेने में रह जाओगे। तो बस अभी तो मौसम हो रहा है बारिश का, तो हम सिद्धू को टीवी चला के और सुलाऊंगी मैं इसको। तो टीवी में क्या गाने चला देती हूँ मैं, तो गाने सुनती रहती है, तो हाथ पैर मारती रहती है, तो मैं इतनी देर में मेरा काम कर लेती हूँ। और मम्मी जी उसको लेके गए बाहर, क्योंकि सबके भाई अपनी अपनी ड्यूटी है। इसको वो रखोगी, इसको मैं रखूँगी, इसको अभी मैं सुलाऊंगी, तब जाके मैं काम स्टार्ट करूँगी। तो मैं फटाफट से किचन का काम में लग जाती हूँ। 6 ऑलमोस्ट बज गए, तो मैं 7 बजे तक फटाफट फ्री कर दूँगी काम। फिर उसके बाद आज मैंने रिद्धि को खाना भी नहीं खिलाया, तो उसको भी खाना खिलाना है। तो बस इस व्लॉग का एंड में यही करती हूँ।